देश विदेश के तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन में दौड़ेंगे 3200 धावक। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में विश्व बंधुत्व के लिए भारत सहित कई देशों के 3200 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धावक आबू रोड से माउंट आबू तक 21 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे। 18 अगस्त को आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन को दादी प्रकाश मणि माउंट आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन का नाम दिया गया है। इसके लिए सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में आयोजित यह 6वीं इंटरनेशनल हाफ मैराथन है, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को 51,000, 41,000 और 31,000 की पुरस्कार राशि का चेक दिया जाएगा। जोधपुर संभाग में होने वाले यह अपने आप में अनोखी मैराथन है, क्योंकि इसमें धावकों को जमीन के 2200 फीट की ऊंचाई से पहाड़ी रास्तों से दौड़ना होगा। इसका शुभारंभ 18 अगस्त 2024 को प्रातः 5 बजे मनमोहिनी वन से प्रारंभ होगा, जिसके लिए एम्बुलेंस से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें सीआरपीएफ, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, टैक्सी यूनियन, ग्लोबल हॉस्पिटल समेत कई संगठन सहयोगी के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों को बी के सदस्यों ने बांधा रक्षा सूत्र। रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी से नीलबर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता ने मुलाकात की और रक्षा सूत्र बांधकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इस मौके पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पुरुषोत्तम धीमान और बीके आराधना समेत कई सदस्य मौजूद रहे। अगली खबर की ओर रुख करें तो भुवनेश्वर में नशे की लत के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूनिट 9 सेवा केंद्र में नशा मुक्त ओडिशा अभियान के दूसरे चरण का उद्घाटन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया, जिसमें परिवहन विभाग के पूर्व मंत्री अरविंद ढाली, यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, एनटीपीसी एजीएम बीके अरुण साहू, मोटिवेशनल स्पीकर बीके राजीव समेत 200 स्वयंसेवकों व बीके सदस्य विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री जी ने व्यसन मुक्त समाज के महत्व पर जोर दिया और इस संबंध में ब्रह्मा कुमारी द्वारा की गई पहल की सराहना की। इस अभियान में कुंभकर्ण के शो के अलावा कई आकर्षक स्टॉल्स द्वारा लोगों को अज्ञान निद्रा से जगाकर ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में इम्पैक्ट थीम के अंतर्गत युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अरुण, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा, नॉर्डी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वेलफेयर डीन डॉक्टर के रैना ने युवाओं को ईमानदारी से मेहनत करने, माता पिता की शिक्षाओं को अमल में लाने की सुंदर प्रेरणाएं दी। बच्चों को मूल्यों के प्रति जागरूक करने और सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए बीके अरुण ने कई प्रकार की गतिविधियां कराई और वैल्यू बेस्ड टास्क दिए। अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। प्रेरणादायक दूसरों के लिए बनने के लिए, स्वयं को प्रेरणादायक बनाने के लिए वैल्यूज को अपने अंदर लाना होगा। एनकरेजमेंट हर एक लेवल पे चाहिए, मोटिवेशन हर एक लेवल के ऊपर चाहिए, चाहे वो किसी छोटी क्लास का बच्चा हो, बड़ी क्लास का बच्चा हो या यूनिवर्सिटी लेवल का कोई बच्चा हो। और एनकरेजमेंट, मोटिवेशन आपको स्कूल टीचर से मिलती है, माँ बाप से मिलती है, या इन महान लोगों से जो महान हस्तियाँ बैठी हैं। एक तरफ दुनिया में लोग जेल के कैदियों के प्रति जहां नफरत व घृणा का भाव रखते हैं, तो वहीं ब्रह्मा कुमारी बहनें उन्हें राखी बांधकर न सिर्फ उन्हें बुराइयों से बचने की प्रेरणा देती हैं, बल्कि जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व बताकर और कर्मों की गुहि गति से अवगत कराकर उन्हें सदा श्रेष्ठ कर्म करने का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। हाल ही में रक्षाबंधन का दौर शुरू होते ही भुवनेश्वर के बीजू पटनायक ओपन एयर आश्रम यानी जेल में
यूनिटार्ड सेवा केंद्र की बीके डॉली प्रभा ने कैदी भाइयों को रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व बताकर उन्हें राजयोग मेडिटेशन के द्वारा आत्मा और परमात्मा दर्शन कराया। साथ ही तिलक व राखी बांधकर श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ व्यवहार करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर जेलर अमी कुमार बेहरा ने बीके सदस्यों का दिल से आभार माना और सभी कैदियों ने राजयोग के द्वारा स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाने का दृढ़ संकल्प लिया। वहीं नवी मुंबई में सीबीडी बेलापुर के बीपी मरीन शिपिंग एकेडमी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गुड बाय स्ट्रेस वेलकम लाइफ विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीला, बीके प्रशांति और बीके मीरा ने विषय पर संबोधित किया। उन्होंने बताया कि दुख और समस्याओं का मूल कारण मूल्यों की कमी है। कार्यक्रम में एकेडमी के प्राचार्य आरिफ और फैकल्टी झलान सिंह समेत स्टाफ के लोग मौजूद रहे। सावन का मास हमें ईश्वर के प्रति आस्था, श्रेष्ठ कर्म और जीवन में नियम अनुशासन का पालन करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए भोलेनाथ शिव जी की महानता को जान उन्हें स्मरण करने के लिए कुछ समय सभी को अवश्य निकालना चाहिए। इन्हीं शुभ संदेशों के साथ मध्य प्रदेश के बड़ा मल्हारा सेवा केंद्र में भोलेनाथ शिव जी की झांकी सजाई गई, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने परमात्मा की याद से जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव का वर्णन करते हुए हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी। सभी महिलाओं ने सच्चे मन से परमात्मा को याद कर उनकी शिक्षाओं को जीवन में लाने का संकल्प लिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।